हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सभी का? बढ़िया चल रही है ना? सब ठीक ठाक? चलो, तो आज हमारा क्या है, परिमेय संख्या तो पढ़ चुके थे, है ना। और उसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़े। हमारा परिमेय संख्या पढ़ने के बाद उसके बाद एक्सरसाइज किए 1.1 का। उसके बाद हम अपरिमेय संख्या देखे थे, है ना। याद है कुछ? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं पता है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या, जल्दी जल्दी आप सभी लोग बताओ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम किसको कहते थे? जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या हो, p और q एक पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो उसके बाद हम क्या देखे थे? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ये सारे क्या है हम देख चुके थे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज किए थे 1.1 का, ठीक है। अब हम जो 1.2 वाले हैं उसके पहले थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी में 1.1 का इसके पहले वाले वीडियो में हम अपरिमेय संख्या का बता दिए थे, अपरिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो उसके आगे आज हम देखेंगे 1.2 का जो थ्योरी होती है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं अपरिमेय संख्या, एक बार फिर से रिकॉल कर लो क्या होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप सभी लोग लिखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या को हम, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में क्या दर्शाया नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये डिफिनेशन लिखे थे। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में दर्शाया नहीं जाता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखे थे, है ना। याद है कुछ? इसका हम क्या देखे थे? एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, स्क्वायर रूट 6 हो गया, ठीक है। ये सारे क्या थे? अपरिमेय संख्या थे। उसके बाद क्या थे? जितने भी सिंबल थे हमारे, जैसे पाई हो गया, ठीक है, और हमारा ई हो गया, लॉग हो गया, ये सारे बताया गया था ना, ये सारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम क्या बताए थे? जितने भी, जैसे कि 6.6.9698238 ये सारे जो कंटिन्यू आते रहते हैं नंबर, वो सारे जो कभी खत्म ही नहीं होते, वो सारे भी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या था, जैसे कि ये मान लो 1.0, ये सारे क्या है? ये सारे हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे हम देख लिए थे। अब हम देखेंगे जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है उसको हम संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम दर्शाते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी लोग को? और 1.1 का भी एक्सरसाइज किए होंगे, ठीक है। यहां तो बढ़ाया गया है लेकिन अपने से भी एक बार कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा लिख लो, सॉरी, जो सरल रेखा होता है, सरल रेखा पे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? सरल रेखा पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निर्धारित करना। कैसे हम अपरिमेय संख्या को सरल रेखा पे कैसे हम निर्धारित करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल, जो आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 3, कौन सा? उदाहरण नंबर जो 3 दिया गया है
उसको हम देखते हैं, उससे हम समझते हैं कैसे हम संख्या रेखा जो सरल रेखा जो होती है उसमें हम कैसे निर्धारित करते हैं। उसमें दिया गया है जो सरल रेखा लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है, सरल रेखा पर √2 निर्धारित करना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। एग्जांपल नंबर 3 आप बुक में देखेंगे तो उसमें दिया गया है सरल रेखा पे √2 निर्धारित करना। तो कैसे हम निर्धारित करेंगे, देखिए एक क्या किए, रेखा खींचे, सरल रेखा खींचे। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं -1 -2 -3 -4। ये सरल रेखा हो गए। अब इसमें हम कैसे √2 को निर्धारित करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर देखें तो अभी तक तो मान लो अगर 3 को अगर हमको संख्या रेखा पे निर्धारित करना है, पता करना है, तो कैसे पता चल जाएगा कि ये है, ये हमारा क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे √2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है √2। अब इसको कैसे हम निर्धारित करें, क्योंकि √2 के जो मान होता है, √2 का जो मान होता है 1.414 समथिंग आता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हम निर्धारित करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें निर्धारित करने से पहले क्या है, संख्या रेखा पे निर्धारित करने से पहले हम एक चीज जान लें, एक क्या है पॉइंट जानेंगे। वो क्या होता है कि चलो यहां पे बता दे रहे हैं, देखो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पहले पढ़े होंगे शायद आप 6, 7, 8 में कभी। ठीक है, तो उस टाइम अगर नहीं पढ़े या पढ़े हैं, जो भी है उससे मतलब नहीं है, आज हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना, तो हमारा यहां तक तो काम, यहां तक ही काम नहीं रहेगा उसका, बल्कि जब हायर क्लासेस कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पर भी ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो काम आता है। ठीक है, तो हम उसको पहले समझते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि ये कोई एक क्या है त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पढ़े होगे ना, समकोण त्रिभुज, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये जो होता है, ये हमारी जो लाइन होती है वो क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है जो 90 अंश, इसका मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, 90 अंश का कोण केवल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे ये इसको ऐसे करके 90 अंश। ठीक है, तो ये ज्यादा सिंपल होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल हम साइन बनाते हैं। ज्यादातर मैथों में साइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारी लाइन लंब, और ये हो गया हमारा लाइन आधार। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है वो होता है हमारा कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ठीक है, ये जान गए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये वाली जो लाइन होती है लंब होती है, ये वाली जो लाइन होती है वो आधार होती है, और इसको बोला जाता है क्या, कर्ण। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई भी दो का मान दिया गया है, कोई भी दो का मान दिया गया है, चाहे वो लंब हो या आधार हो या कर्ण हो, किसी का भी दो मान दिया गए हो, तो तीसरा निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है कि क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम नाम दे दिया जाए, मान लो कि नाम यहाँ पे ए बी और सी दे दिया गया, तो इसको कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा कि ए बी मतलब क्या होगा, कर्ण। ए बी मतलब होता है क्या, ए बी का स्क्वायर
इक्वल लंब क्या है, ये लंब है BC, BC का स्क्वायर प्लस ये जो हो गया हमारा क्या हो गया AC, AC मतलब आधार, आधार का स्क्वायर। और कभी कभी हमारा क्या कर देता है, इसको शॉर्टकट में लिख देता है, क्या लिखता है, इसको A मान लेता है, इसको L मान लेता है। A मतलब आधार हो गया, L मतलब लंब हो गया, और इसको क्या मिलता है, कर्ण। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, K का स्क्वायर इक्वल लंब कितना है L, L का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टाइप से लिखा जाता है तीनों चीज, तीनों वही चीज है, बस उसका नाम क्या चेंज कर देता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नाम कुछ भी दिए हो, यहाँ पे हमको इससे मतलब है, आखिर यहाँ पे क्या दिया है हम अपने समझ सकते हैं, क्या समझ रहे, ये हम जो भी फॉर्मूले लगाए अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और इसको जान गए कि इसमें अगर मान लो यहाँ पे लंब दिया गया है 1 सेंटीमीटर, एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारा ये जो लंब दिया गया है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हमारा आधार दिया गया है वो भी कितना 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमारा कर्ण होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, ये फॉर्मूले में रख दोगे, दो इरेज किए दे रहे हैं, इसको लिख लेना कॉपी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में अब देखो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, कर्ण पूछ रहा है, लंब कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर है, और आधार जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा ये कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण को तो वैसे ही लिख लो, क्योंकि इसका जो जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको एक तरफ कर लो। ठीक है, और उसके बाद जो लंब दिया गया है, लंब कितना 1 सेंटीमीटर, लंब की वैल्यू रख दी है 1 सेंटीमीटर, और आधार जो दिया गया है कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आधार दिया गया है कितना 1 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान देखो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल कितना 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये होगा। उसके बाद हमारा कर्ण लिख दें, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अभी हमको कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं उसके आगे से। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 दिया गया है ना। तो अब हम इसको कर्ण के, कर्ण का क्या है, कर्ण बराबर निकाल रहे हैं, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना हमको, हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं या स्क्वायर को किसी भी तरफ, इस तरफ से उस तरफ, इक्वल के इस तरफ से उस तरफ जाएगा या इस तरफ से इस तरफ आएगा, तो इसका जो क्या होगा, जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, स्क्वायर रूट, रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर इसको इस तरफ भेज रहे हैं या इसको इस तरफ भेज रहे हैं स्क्वायर को, तो हमारा क्या है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को हम अपोजिट इधर उधर भेजेंगे तो वो हमारा जो हो जाएगा वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर जो दिया गया है वो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण का कर्ण इक्वल कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो जो हमारा कर्ण की वैल्यू आई है वो कितना आया है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारा जो कर्ण आया है वो कितना आया है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे, थोड़ा स्पेस खाली हो जाए, स्पेस हो जाए। देखिए अब इस इतना हम समझने का मतलब क्या है कि हमको इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। ठीक है, हमारा जो कर्ण की वैल्यू आई वो कितनी आई, मान लो ये हो गया, इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं,
ये क्या था, समकोण त्रिभुज था, ठीक है। इसको ए मान लिए थे, इसको बी मान लिए थे, इसको सी मान लिए थे। ये 1 सेंटीमीटर था, ये सॉरी 1 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो वैल्यू आए थे स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ आया था ऐसे, है ना। अब हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पे कैसे देखेंगे। देखो हम क्या किए हम ये किए कि मान लो कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक हम, ये कहाँ गए, ये यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये माना गया है, ठीक है। और ऊपर से भी एक लंब डालेंगे और उसको भी 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मान लिए। अब इसी को हम यहां से यहां इसको मिला देंगे, ठीक है। यहां से इसको मिला दिए, ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा हो गया और छोटा कर लो। ये हम यहां से इसको मिला दिए, ठीक है। ये जब हम मिला दिए तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अभी जस्ट बताएं, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो होगी, ये जो लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर हुआ। तो ये हमारा जो आया, इसको हम क्या करेंगे, ये यहां पे जाके ये इसको एक यहाँ पे क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे और उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो ये जो हमारा आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसको घुमाएंगे जब, तो ये जो आएगा वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, ठीक है। संख्या रेखा पे अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा वो स्क्वायर रूट 2 का मान होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम सरल रेखा पे कहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 में। इसी तरह अब हम आगे बढ़ाते चले गए, मान लो कि ये कितना है, स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। अब इसी पे एक और लाइन खींचे और ये, अब ये 90 अंश होगा, ठीक है। अब ये इस पे ये लाइन खींचे और इस पे एक लंब डाल दिए और ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब ये क्या है, हमारा 90 अंश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम, अब मान लो कि ये जो होगा हमारा लंब 1 सेंटीमीटर है और जो आधार है हमारा 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। लंब हमारा कितना, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और जो आधार होगा वो 2 सेंटीमीटर समझो है, ठीक है। जब आधार कितना है, सॉरी, जो हमारा ये मान लो ये जो लंब डाला गया वो कितना है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो आधार दिया गया है वो मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, इसको हटा दो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। अब हम इसका अगर निकाले तो कितना आ जाएगा, देखो अगर हम इसको कितना 1 सेंटीमीटर निकालेंगे, 1 मिनट रुपये, अगर हम 1 सेंटीमीटर निकाले और ये कितना है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ पे लंब नहीं बल्कि यहाँ पे लंब डाला जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लंब डाल, ठीक। तो इसका अगर हमको निकालना है, ये फाइंड करना है, तो क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है हमको नहीं पता, तो ये इसको लिखते हैं हम कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। और लंब कितना दिया गया है, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। मान लो कि अगर हम संख्या रेखा पे इसको स्क्वायर रूट 3 को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना है, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2, और आधार कितना दिया है, 1, ठीक है। अब इसको हम और सरल कर लेंगे, स्क्वायर रूट 2 जो होता है, देखो स्क्वायर रूट 2 की पावर 2, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसका मान निकालें,
तो जो स्क्वायर रूट का मान होता है वो 1/2 होता है। देखो स्क्वायर का जो मान होता है 1/2 इंटू ये वाला 2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, अब बचा कितना, तो स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई। जब भी हम स्क्वायर रूट जो होता है अगर उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, चाहे किसी के भी पावर हो, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, जो बेस होगा वही उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट 2 के जो पावर आया वो कितना आया, 2, और इसका 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 हुआ ना, 3 हो गया। अब यहां पे आ गया क्या, कर्ण का स्क्वायर जो आ गया वो कितना आएगा, 3। अब हमको कितना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो स्क्वायर रूट जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे कर्ण आया वो कितना आया, स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आया। तो मतलब कि अगर हम बेस को 1 सेंटीमीटर बढ़ाए और हमारा जो यहाँ पे जो लंब होगा, यहाँ पे जो कितना होगा, लंब होगा, ये मान लो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर रूट 2 जो हो गया, ये यहाँ पे लंब कर रहा है ये। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो कहाँ पे, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। कहाँ पे, 1.73 यहाँ पे कुछ, यही ये मिलाएंगे तो गोला प्रकार यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ पे जब मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही हमारा क्या आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू, स्क्वायर रूट कितना, 7 की वैल्यू, ऐसे ही आती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक सर्कल टाइप से बन जाएगा। लेकिन हमको अभी यहाँ स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालना, तो इस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना, स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू रखेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट मान लो कि यहाँ पे 2 रख दिया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद 5 होगा, उसके बाद हम इसको हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर का निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2। अब इसके आगे कर सकते हो वैसे, हम जिसका वैल्यू फाइंड करना हो ऐसे ही निकाल के हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ो जल्दी से। एक्सरसाइज कितना, 1.2 को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें दिया गया है सत्य और असत्य को पहचानना है। क्या होता है सत्य और असत्य में, इस जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, उसको हमको पहचानना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए आप सभी लोग, और बताया गया है पूरा थ्योरी उसका बताया गया है, ठीक। उसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिख लो। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उसमें क्या करा है, सत्य और क्या करना है, असत्य को पहचानना है। सत्य और असत्य को पहचानना है। सत्य और असत्य को कौन है, सत्य और कौन है असत्य, वो पहचानना है। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखो।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है प्रत्येक 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 अपरिमेय अपरिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक 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 संख्या होती है। बताओ क्या क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या भी पता है आप सभी को, वास्तविक संख्या भी बताया गया है आप सभी को, बताया गया है ना। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ये दोनों बताया गया। तो क्या था कि वास्तविक जो जितने भी वास्तविक संख्या होती है वो वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो हमारा क्या था कि वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जो अपरिमेय और परिमेय संख्या जब कह रहा है, मान लो कि वास्तविक संख्या कोई पिता है और इसके दो बेटे हैं और दो बेटों में एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, अपरिमेय है ना, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो कह रहा है कि प्रत्येक जितने भी क्या है अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या तो होगी ना, जितने भी हमारा क्या हो वास्तविक परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या है और या फिर परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे पूछ देता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, अब आगे क्वेश्चन आ भी सकता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ पे परिमेय संख्या लिख देता, ठीक है, तब भी ये क्या होता, सत्य होता, क्या होता, सही होता। तो ये जो हमारा है वो क्या है, सत्य है, बिल्कुल है ना, कि प्रत्येक परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या वो सारी वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वो इसी से मिलकर बने हैं, ठीक है, वो इसी से परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही मिलकर बने हैं वास्तविक संख्या। तो बिल्कुल चाहे वो परिमेय संख्या पूछे या फिर अपरिमेय संख्या पूछे, दोनों क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो सत्य है, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखो बुक में सभी लोग देखो, बुक निकाल लो, ठीक है, बुक निकाल के बैठो और एक रफ कॉपी लेके कम से कम बैठो, ठीक है। देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं संख्या रेखा, जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत क्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो अब इसको हमको बताना है m, देखो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये सारे क्या कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट 5 के रूप में होता है कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो स्क्वायर रूट मान लो -1, अगर स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -2 ये सारी जो आ जाते हैं, ये जो संख्याएं आ जाएंगी वो सारे काल्पनिक संख्या होती हैं, और जो क्या होते हैं,
ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव में जो आ जाते हैं, स्क्वायर रूट निगेटिव में जो आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो निगेटिव आते हैं वो सारे काल्पनिक संख्याएं होती है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती है। तो इसको जो वास्तविक संख्या हो उसी को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्या होती है उसी को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट 5 के रूप में होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर रूट m के रूप में होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो निगेटिव होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर में आते हैं। ठीक है, हम अपना पूरा संरचना बना के दिखाए थे ना, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब पूरा बताया गया था पहले क्लास में। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है वो निगेटिव में होता है और ये सारे काल्पनिक संख्या होते हैं, इसलिए वो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप में नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना। अब वो प्राकृत संख्या भी बताया गया था, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्या है, प्राकृत संख्या है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, असत्य। ये क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हमारा असत्य है, गलत है, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, अब जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड हमारा वो क्या दिया गया है कि देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब ये बताओ, अभी जस्ट बताए थे, जितने भी अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है वो सारे वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सारे जो वास्तविक संख्या है क्या वो अपरिमेय संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, तो प्रत्येक की बात कर रहा है, तो प्रत्येक में ये सारे नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या वो अपरिमेय संख्या होती है, ये बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय और परिमेय दोनों होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया। समझ में आया ना, ये क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा था पहले क्वेश्चन का, ये इसको ऐसे टाइप से लिख लो रोमन अंक में। ठीक है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सत्य असत्य वाला हो गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है बुक में क्वेश्चन आपके। जिनके पास बुक नहीं है मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बुक ले लो एक। ठीक है, बिना बुक का काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ है ये, मैथ में बुक कॉपी पेन ये सब लेके बैठना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय 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 होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। उसके आगे कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या अपरिमेय होती है। यदि यदि नहीं, अगर ये अपरिमेय नहीं होती हैं तो 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 एक ऐसे ऐसा ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या के एक ऐसी संख्या के वर्गमूल एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण शॉर्टकट में लिख दिए, उदाहरण दीजिए उदाहरण दीजिए जो उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। इसको अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम इसको क्वेश्चन के दौरान हम बताए थे, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब उस दौरान हम इसको बताए थे। देखो क्या था कि क्या धनात्मक पूर्णांक कौन से 1 2 3 4 5 6 ये सारे इनफाइनाइट तक ये सारे क्या है धनात्मक पूर्णांक है के वर्गमूल। अगर इसके वर्गमूल जो है परिमेय संख्या परिमेय होते हैं क्यों, ये देखो अगर इसका हम वर्गमूल करें तो ये बिल्कुल है परिमेय संख्या। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 करें तो ये बिल्कुल है अपरिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय बोले। ठीक है, अपरिमेय ये बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल होते हैं। अगर यदि नहीं, अब कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सभी धनात्मक, सभी अगर ना लगाता तो ये सही होता। अब कह रहा है सभी धनात्मक, अब स्क्वायर रूट 4 को ले लो, स्क्वायर रूट अगर 4 को ले लोगे तो स्क्वायर रूट 4 का अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा मान 2 आएगा। क्यों, एक दिन बताए थे स्क्वायर रूट 4 का जो वैल्यू निकालते हैं, मान लो कि इसका अगर एलसीएम निकाल लें 2 2 1, स्क्वायर रूट 2 के अंदर 2 इंटू 2, ठीक है 2 इंटू 2। जब भी हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो एक जोड़े में से एक को बाहर कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। अब एक जोड़ा ये होगा तो इसको हम बाहर निकाल लिए तो ये स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट 4 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 2। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट 4 की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गए 2। अब 2 एक क्या है, 2 हमारा जो हो गया वो एक परिमेय संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और p और q एक पूर्ण संख्या, 2 और 1 एक पूर्ण संख्या है। इसके p और q, p 2 हो गया और q 1 हो गया और 0 भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो क्या कर रहा है, अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या, वो ऐसी संख्या ये है स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल उदाहरण दीजिए एक परिमेय संख्या है। तो ये हम एग्जाम्पल लिखे कि स्क्वायर रूट जो 4 होता है अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल जो अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, सभी तो नहीं होती है, कुछ कुछ होती है। ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है, नहीं, तो हमको ऐसी संख्या बता दो जो क्या हो परिमेय संख्या हो, हमको ऐसी संख्या बता दो जो परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो हम एग्जांपल लिए 4 का, 4 यहाँ पे संख्या उठाए, 4 संख्या उठाए और उसके बाद उसका वर्गमूल कर दिए। अब जब इसको वर्गमूल कर दिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब 2 एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है ये क्या है सभी
धनात्मक पूर्णांक वो परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या नहीं होती, वो परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बुक में देखो। देख लिए, अपने से थोड़ा सा कोशिश करो कि सॉल्व करें, क्योंकि थ्योरी बता दिया गया है ना, तो अपने से भी कोशिश करो। निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात, अगर ना निकले तो उससे अच्छी बात। ठीक है, देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहे हैं कि दिखाइए कि क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर है, दिखाइए कि, कहाँ हो गया क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी जस्ट बताया कि स्क्वायर रूट 5 को कैसे हम निरूपित कर सकते हैं, वो भी संख्या रेखा पे। ठीक, संख्या रेखा पे हम कैसे इसको निरूपित कर सकते हैं। मान लो ये एक रेखा है, ये क्या है, संख्या रेखा। यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसका मान लो कि लंबाई जो हो गई हमारा 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये हमारा होगा क्या, कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल, इसको हम कर्ण ना लिख के बल्कि के लिखा करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, के का स्क्वायर इक्वल एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये दोनों वही है फॉर्मूले, अभी जस्ट बता दो। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के क्या निकालना है, हमको निकालना है लंब कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 2 और यहाँ पे आधार जो दिया गया है वो 1। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा कितना, ये जो हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट को उधर भेज दोगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर को अगर उधर भेज दे रहे हैं तो जो के आएगा, के इक्वल मतलब कर्ण का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गए। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर गए और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के एक रेखा खींच दिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दिए। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, जब यहाँ से मिला दोगे तो ये जो आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, पहले 1 का निकालेंगे फिर 2 का निकालेंगे। मान लो यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हमारा आ जाएगा 3 का आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम निकालेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट समझो 4 का, और इसके बाद जब हम निकालेंगे तो ये निकालेंगे स्क्वायर रूट 5 का। ठीक है, तो ऐसे कुछ आएगा। ठीक है,
अगर सीक्वेंस निकाल रहे हैं तो, और डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इतना 2 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, जब इसको मिला दोगे, ये वाला मिला दोगे तो कहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। तो जो हमारा आएगा स्क्वायर रूट 5 जो आएगा वो यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक, अब हमारा देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक्टिविटी टाइप से दिया गया है। एक्टिविटी में आप खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, बस हो गया। अब वो बहुत ही आसानी तरीके से और इसको बता भी चुके हैं। ठीक, अभी यहीं पे हम समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो लिखना सही नहीं लगता हमको। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है, देखो इसमें ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि एक संख्या रेखा खींचे और उसके बाद हम क्या किए, सबकी वैल्यू फाइंड करते गए। जब वैल्यू फाइंड करते गए, जब इसका वैल्यू फाइंड करते गए 1 2 3 स्क्वायर रूट ऐसे ही जब इसको हम प्राप्त करते गए तो ये जो हमारा बन गया, ये जो संख्या बन गई, ये जो हमारा क्या, ये जो हमारा बना, ऐसे ही हम वैल्यू सबकी फाइंड करते हैं, ऐसे निकलता चला जाएगा। तो ये जो हमारा जो ऐसे बन जाएगा वो आकृति कुछ ऐसे टाइप से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न टाइप से बन जाएगा, है ना, ये पैटर्न टाइप से बन जाएगा। तो इसी को बताया गया है कि जब हम एक करेंगे तो एक हमारा एक क्या बन जाएगा, वर्गमूल सर्पिला की रचना बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल सर्पिला की रचना बन जाएगी। सबकी वैल्यू फाइंड करते चले जाएंगे, ऐसे ही हम n बार फाइंड करेंगे तो हमको ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 जो क्या किए आपने जो पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही, तो इसमें हम 1.2 का आज एक्सरसाइज जो है वो खत्म कर दिए। इसके आगे जो हमारा आएगा वो थ्योरी फिर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। थ्योरी पढ़ के फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है, कोशिश करता हूँ मैं अपना 100% दूँ। ठीक, तो आज के क्लास में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा परिमेय संख्या और उसके बाद स्क्वायर रूट 2 के बारे में जाने, कैसे हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं उसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे परिणाम एकेडमी 2.0 में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और जो भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और तो हम उसके जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे। आखिर कौन सा जो क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए या पेज नंबर लिख दीजिए। बुक होगी तो पेज नंबर भी आप लिख सकते हैं कि ये पेज नंबर का ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको हम अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए। ठीक है, अगर क्लासेस में नहीं समझ में आ रहा है तो स्कूल वाले क्लासेस में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, कोशिश करिएगा कि खेले कम और पढ़ें ज़्यादा। ठीक है, खेलना भी जरूरी है लेकिन थोड़ा सा कम खेलें, लिमिट तक, 1 घंटे 2 घंटे जितना हो सके अपने टाइम के हिसाब से खेलें। और बट उसके हिसाब क्या है, पढ़ाई भी करें, क्योंकि अगले जो अब आपका आएगा वो 10th क्लास का आएगा। 10th में मतलब 10th में आप जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इससे अच्छा कि पहले से मेहनत किए रहेंगे तो अगला वाला जो टॉपिक होगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि हम क्या करें, अच्छे से पढ़ें, अपने टाइम के हिसाब से सारे काम करें। टाइम टेबल एक बना लो जिससे हम टाइम के हिसाब से सारे काम करें। ठीक है, तो चलते हैं, बस इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, चलते हैं, जय हिंद।